वेलकम स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की क्वालिटी पहले से कुछ बेहतर प्राप्त हो रही होगी। खास करके साउंड के मामले में पिक्चर क्वालिटी भी धीरे धीरे सुधर रही है। आने वाले समय में और भी बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी। तो देर न करते हुए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज ज्योग्राफी और बिहार से हमारा टॉपिक है जलवायु। बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु से प्रश्न रहते हैं और प्रश्न का ट्रेंड दो तीन प्रकार से है, जिससे हम एक बार मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। प्रश्न क्या हो सकते हैं आपके कि बिहार में वर्षा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जाने पर किस प्रकार बढ़ती है या घटती है। अगला ये हो सकता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बिहार में, या सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ पर होती है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस तारीख को होता है। अगला हो सकता है कि बिहार में पूरे बिहार को दक्षिण पश्चिम मानसून कितने दिनों में पूरा कवर कर लेता है, मतलब उसका आगमन और पूरे बिहार पर उसका कवरेज समय कितना होता है। इसके बाद प्रश्न ये हो सकता है कि ये ठंडी ऋतु में जो वर्षा होती है बिहार में वो किस प्रकार से होती है, किसकी भूमिका होती है। ये सारे प्रश्न होंगे पूछने के लिए बीपीएससी में। लेकिन ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको लोग ढंग से करें। पीछे आपको डायग्राम ये दिख रहा होगा। डायग्राम आपको तीन चीज़ पता है कि हम लोग डायग्राम पर ही काम करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर रहें। क्योंकि प्रश्न आप थोड़ा सा भी घुमा के आता है तो हम उसको सही प्रकार से करने का प्रयास करें। हालांकि क्वेश्चन बिहार में बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और कुछ अगर सुझाव है तो सुझाव भी आप कमेंट में आप कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न जो मैंने बताया है उसी प्रकार के रहेंगे और देखते हैं। ये जो है जलवायु, बिहार की जलवायु। तो बिहार की जलवायु में जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँ आगे में, उससे पहले में देखिए ये हमारा पूरा का पूरा बिहार है। बिहार के दक्षिण में झारखंड है, इसके पूरब में ये पश्चिम बंगाल है। और ये हमारी गंगा नदी ऐसे आती है। आने के बाद जो है बिहार से जब ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है वहीं उसमें इसकी वितरिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने लगती हैं। तो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो है पश्चिम बंगाल से गुजरती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं हुगली नदी। आप अच्छी तरह से वाकिफ है। और इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी चली जाती है पश्चिम बांग्लादेश में, जिसे हम लोग उसे पद्मा नदी के नाम से, यहाँ इसको हम लोग जो है बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा नदी। गंगा को ही बांग्लादेश में क्या बोल देते हैं, पद्मा नदी। और हमारे यहाँ गंगा नदी की जो शाखा आती है पश्चिम बंगाल से बोल देते हैं हुगली। और बिहार में तो गंगा के नाम से हम लोग जानते ही हैं, गंगा नदी। होता क्या है कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे अरब सागर है, नहीं सॉरी बंगाल की खाड़ी है। बंगाल खाड़ी से क्या होता है कि शाखा, मानसूनी शाखा जो है ये उत्तर की तरफ मूव करती है। जब ये मूव करती है उत्तर की तरफ तो ये हुगली नदी से आगे की तरफ बढ़ती है। इधर से जब जाती है तो पद्मा नदी से होते हुए प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद इस एरिया में प्रवेश करती है। अच्छा, चूंकि ये यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश की चूंकि मैदानी इलाका है और उसके सी लेवल से ज्यादा ऊंचाई नहीं है, तो ये शाखा जो है आगे की तरफ बढ़ी जाती है और हिमालय के पास ये टकराती है। और टकराने के बाद ये इधर से ऐसे मुड़ती है। अब ये देखिए दोनों शाखाएं आगे की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ जाने के बाद, टकराने के बाद यहाँ वर्षा ज्यादा कराती है। और यहाँ पर सिक्किम और जो हमारा किशनगंज का इलाका, ये हमारा इलाका कौन सा है, किशनगंज का। ये हमारा किशनगंज है। तो किशनगंज में वर्षा का आगमन, दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षा का आगमन कहाँ होता है, किशनगंज से। अब यहाँ से गया बांग्लादेश, उत्तर की तरफ गया। यहाँ पर बिहार में सिक्किम के और इंडिया में सिक्किम के पास ये टकराया पर्वतीय भाग से, और ये पश्चिम की ओर मुड़ करके हमारे यहाँ प्रवेश करता है। दार्जिलिंग की पहाड़ी वगैरह जो है, क्योंकि वो तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। और यहाँ से क्या करता है, पश्चिम की तरफ मुड़ता है और बिहार में प्रवेश करता है। और यहाँ पर क्योंकि ये इधर में महान हिमालय है तो ठीक है, यहाँ पे वर्षा जबरदस्त होती है। तो किसी में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ता है। देखिए यहाँ पे कोई पर्वत श्रृंखला नहीं जिसे मैंने बनाया है। यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ती है। बढ़ने के बाद जब आती है तो यहाँ पर शाखा जो है ये कहाँ पर, सोमेश्वर की पहाड़ी से टकराती है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी, अच्छा ये भी शाखा जो गंगा नदी से होकर के आती है, ये भी आगे की तरफ बढ़ती है, ये भी सोमेश्वर पहाड़ी की तरफ जाती है। ठीक है, तो दोनों आकर के यहाँ पे क्या होती है, जबरदस्त वर्षा कराती है। कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में भी। तो पश्चिमी चंपारण में भी बहुत अच्छी वर्षा होती है, लेकिन किशनगंज की तुलना में यहाँ पर कम होती है। ध्यान रखें, किशनगंज की तुलना में पश्चिमी चंपारण में वर्षा कम होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है।
ये हमारी बात समझ गए, यहाँ से कैसे यहाँ वर्षा होती है। अब देखिए, चूंकि ये जो गंगा नदी से ऐसे जब ये प्रवेश करता है, ये तो गंगा की ये जो शाखाएं जो आगे की तरफ ऐसे बढ़ती है और यहाँ पर वर्षा कराती है बिहार के शेष भाग में, दक्षिण बिहार में, ठीक है। और ये जब वर्षा जब कराती है यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो दक्षिण का ये भाग है जब इधर की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे वर्षा कम होती है। इस वाले भाग में क्या होती है, वर्षा कम होती है। इसकी एक भाग जो है ये झारखंड से भी होकर कैसे गुजरता है, लेकिन उसकी वर्षा कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर वर्षा कम होती है दक्षिण बिहार में, लेकिन दक्षिण बिहार के भी पूर्वी भाग में ज्यादा होती है, पश्चिमी भाग में कम होती है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको था कि आपका क्लियर क्यों यहाँ पर अधिक होता है, क्यों यहाँ पर अधिक होता है, समझने के लिए। और अगर हम बात करें कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में, ठीक है। 120 सेंटीमीटर प्लस, मतलब 200 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है, 160 से 200 सेंटीमीटर के बीच। और वहीं पे यहाँ पे अरवल डिस्ट्रिक्ट है, अरवल में बिहार में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है अरवल में, ठीक है। तो ये था कि किस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे यहाँ बिहार में वर्षा प्रदान करता है। और इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमने यही शाखा जब यहाँ आती है तो हिमालय टकराती है तो नेपाल में भयंकर बारिश होती है। उसी नेपाल से जब नदियां निकलती हैं तो हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है। अब बात करते आगे की तरफ कि कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून का हमारे यहाँ आगमन होता है। तो देखिए 8 जून को हमारे यहाँ ये प्रवेश का आगमन का है, दक्षिण पश्चिम मानसून लिखा है मानचित्र क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। तो 8 जून को, ठीक है, 8 जून को हमारे यहाँ ये जो है 8 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून किशनगंज से प्रवेश करता है बिहार में। और ये देखिए 10 जून को ये पटना को क्रॉस कर जाता है। देखिए 10 जून को दक्षिण पूर्वी बिहार से लेकर के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी बिहार से लेकर के उत्तर पश्चिम बिहार तक ये जो रेखा है ये बताता है कि 10 जून तक पूरा का पूरा ये इलाका जो है हमारा मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरा ये ढक गया रहता है। और वही 15 जून आते आते, यहाँ पे लिखा गया 15 जून आते आते पूरा बिहार कवर कर लेता है, ठीक है। तो आपको देखिए 8 जून से लेकर 15 जून लगभग एक सप्ताह का समय जो है हमारा लगता है, ठीक है। एक सप्ताह, पूरे एक सप्ताह में पूरे बिहार पर दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा जो है पूरी तरह से आच्छादित हो जाती है, पूरी तरह से कवरेज अपना कवर बना लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रश्न आता है, अगर आता है, जैसा लगे चर्चा पहले मैं थोड़ा सा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हाँ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्षा किस प्रकार से कहाँ बढ़ता है और कहाँ घटता है। इसको देखिए अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, सॉरी पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम ये हमारा पश्चिम दिशा हो गया, ये पूरब दिशा हो गया, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा क्या होती है, घटती है, वर्षा घटती है, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर की तरफ हम लोग जाते हैं तब भी वर्षा की मात्रा क्या होती है, वर्षा घटती है। इस सामान्य बात है। लेकिन अगर प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछ दे बने रहे कि उसमें ऑप्शन के बारे में बहुत सारे ऑप्शन दिया रहे कि पश्चिम से पूरब की तरफ घटती है, ठीक है, फिर अगर दे दे कि पूरब से पश्चिम की तरफ घटती है, फिर नेक्स्ट अगर रहे कि पूरब से पश्चिम में प्रारंभ में घटती है फिर बढ़ती है, तो आंसर कौन हो जाएगा, प्रारंभ में, पूरब से पश्चिम की ओर प्रारंभ में घटती है, यहां से यहां तक घटती है, उसके बाद पुनः क्या होती है, पुनः जो है बढ़ने लगती है। लेकिन पूरे में अगर बात करेंगे तो वर्षा की मात्रा घटती है। इस साइड को ध्यान रखिए, हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा घट रही है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है कि पूरब से पश्चिम जाने पर प्रारंभ में घटती है तो सही में इधर घटती है और पुनः बढ़ती है तो पुनः बढ़ने लगती है। लेकिन अगर इस प्रकार से न रहे, सिर्फ रहे कि पूरब से पश्चिम की ओर घटती है तो हाँ पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। और उसी प्रकार से दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, कि घटती है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन ये उत्तरी बिहार के बारे में हम ध्यान रखेंगे। अब बात होती है कि बिहार के जलवायु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं जलवायु संबंधी। अच्छा पहले देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, चूंकि मायने रखता है जलवायु के बारे में। 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। और हम जानते हैं कि उपोष्ण कटिबंध की शुरुआत जो है तापीय कटिबंध, वायुदाब कटिबंध नहीं, तापीय दो तरह कटिबंध होते हैं, तापीय और वायुदाब। तो तापीय कटिबंध के बारे में बात बोल रहा हूँ। 24 डिग्री 20 मिनट से
लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश में यह है, और इसको और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ही उपोष्ण कटिबंध शुरू हो जाता है। तो 25 उसी 20 24 उसी के आसपास है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यह उपोष्ण कटिबंध में, क्योंकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 25 दक्षिण अक्षांश दोनों तरफ से उपोष्ण कटिबंध हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो किसमें है? उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, इसको आर्द्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मानसूनी शाखाओं का प्रभाव होता है, मानसूनी वर्षा का प्रभाव होता है। तो बिहार में किस प्रकार की जलवायु है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या इसी को हम लोग बोल, या अगर ये नहीं रहे, दूसरा अगर ऑप्शन रहता है जिसको हम लोग गर्म मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। ध्यान रखेंगे, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या गर्म मानसूनी जलवायु। दूसरी विशेषता यह है कि 3 प्रमुख मौसम यहाँ पर पाए जाते हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो समय हमारा है मार्च से लेकर के मध्य जून तक का समय, क्योंकि मध्य जून की हम देख रहे हैं वर्षा का समय है, दक्षिण पश्चिम मानसून से 8 तारीख को हमारे यहाँ प्रवेश करता है, इसीलिए मध्य जून है। तो वर्षा मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक होती है, और शीत ऋतु कब होता है? नवंबर से लेकर के फरवरी तक का हमारा समय क्या होता है? शीत ऋतु का होता है। अब इसमें विशेषता क्या है ग्रीष्म ऋतु की? ग्रीष्म ऋतु की विशेषता यह है कि यहाँ पर लू चलती है। पूरे उत्तर बिहार के मैदान में पंजाब से लेकर के असम तक लू का प्रभाव होता है, जिसमें हमारा बिहार भी आता है। काल बैसाखी आपने देखा होगा, गर्मी की ऋतु में कभी कभी जो है, ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी वर्षा होती है, चक्रवात आएंगे और तूफान आता है और वर्षा हो जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं काल बैसाखी। इसी को नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है, और इसी को असम वैली में बोडोशिला कहा जाता है। तो काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर और बोडोशिला याद रखिए, लेकिन अगर बिहार में आता है तो या तो काल बैसाखी रहेगा, नॉर्वेस्टर रहेगा, बोडोशिला नहीं रहेगा। अब देखिए, वर्षा ऋतु में क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। बिहार के लगभग 80% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाती है, और ये विशेषता सिर्फ बिहार के ही नहीं है, पूरे भारत की भी ये बात है। तीसरा है शीत ऋतु। शीत ऋतु वर्षा जो है नवंबर से लेकर फरवरी तक होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है, और शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो होती है शीतोष्ण चक्रवात से, टेम्परेट साइक्लोन जिसे बोलते हैं, या पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है, या उसको भूमध्य सागरीय चक्रवात। 3 नामों में से कोई नाम हो सकता है, लेकिन जो सबसे फेवरेट नाम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। लेकिन आप तीनों याद रखेंगे, हो सकता है कि उसके अल्टरनेट कोई दूसरा अगर आ जाता है तो हम ध्यान रखेंगे, शीतोष्ण चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवात, यानी टेम्परेट साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या मेडिटेरेनियन साइक्लोन। ठीक है, अब यह है कि जिसकी बात पहले भी हो चुकी है कि सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है और न्यूनतम वर्षा अरवल जिला में। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। इतना हम लोग कर लेते हैं तो जलवायु संबंधित हमारी सारी जो समस्याएं वो हल हो जाएगी, और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पत्र क्यों ना आता है। मैं इस पर थोड़ा सा हमें ये एटलस के थोड़ा सा मैप के बारे में जानकारी हो, तो अगर वीडियो आपको लगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। थैंक यू।